हमारी आज की क्लास में हम लोग वीवीओ बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो कि सेशन 2022-24 में पूछे गए थे उसे करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी मेड थ्रू। कि जो प्रोविजन है एजुकेशन चिल्ड्रन का किन के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, उसे कैसे कर सकते हैं? स्पेशल स्कूल से, इंटीग्रेटेड स्कूल से, या इंक्लूसिव स्कूल से, या फिर किसी से नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। Inclusive education is the modern approach that ensures children with special needs learn alongside with their peers in regular school. It promotes equal opportunities, social integration and participation for all learners. तो inclusive education एक modern approach है जिसमें सारे के सारे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है वो रेगुलर बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में रहते हैं, जिससे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी चीज़ को सीखने की। साथ ही साथ सोशल इंटीग्रेशन होता है, सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और हर तरह के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो CWSN मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इज इक्वल टू इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला सवाल है इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू। इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं? वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल। तो इसका आंसर ये होगा कि सारे के सारे बच्चे चाहे वो किसी भी तरह के हो, उनके साथ किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सब लोग को एक साथ रखना चाहिए, चाहे उनके पास किसी तरह डिसेबिलिटी हो या फिर रेगुलर हो। इसके अलावा और कोई आंसर सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एक्सेप्टिंग एंड एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सारे के सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे उनके पास किसी भी तरह डिसेबिलिटी हो, किसी भी जेंडर के हो, कास्ट के हो, रिलीजन के हो, लैंग्वेज के हो या फिर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, सब लोग के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एजुकेशन फॉर ऑल। अब आता वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज। एक इंक्लूसिव क्लासरूम का मेन फीचर क्या होता है? स्कोप ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द क्लासरूम। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है किसी भी तरह के लोग आ सकते हैं, चाहे वो बच्चा रेगुलर हो, चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह का बच्चा, तो उन सारे के सारे बच्चों को क्लास में पढ़ाना कहलाता है स्कोप ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द क्लासरूम। की क्लासरूम में किसी भी तरह के बच्चे हो सकते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इंक्लूसिव क्लासरूम का। इसके अलावा स्पेशल केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर स्पेशल केयर से डिसेबल्ड चिल्ड्रन को देखें तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? सपोर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट टू हैव स्लो लर्नर। कि जो स्लो लर्नर होते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं, जिनके रेट ऑफ लर्निंग स्लो होती है, तो उनके लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनको रेगुलर जगह पे नहीं, उनके लिए अलग से रखा जाएगा। सिंपैथी टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बच्चों के साथ सिंपैथी तो देने से, अगर उनको सिंपैथी दिया जाएगा तो क्या ही फ़ायदा। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है स्कोप ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द क्लासरूम। एन इंक्लूसिव क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एबिलिटीज़, बैकग्राउंड एंड लर्निंग स्टाइल। की एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं, जिनका बैकग्राउंड अलग होता है, जिनका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, जिनकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं। डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड अ स्ट्रेंथ एंड इनरिचेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डाइवर्सिटी को एक तरह बैरियर की तरह नहीं दिखना चाहिए, बल्कि ये क्या करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अगला क्वेश्चन है NIVH इज कंसिडर्ड विद चिल्ड्रन हु आर। NIVH किन के लिए बोला जाता है? हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज या फिर स्लो लर्नर्स। तो यह बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए लिखा जाता है, क्योंकि NIVH का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, जिसे हम NIEPVD के नाम से जानते हैं। यह वर्क करता है एजुकेशन के लिए, वैसे बच्चों के लिए जिनको देखने में किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम होती है। अगर इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1992, 1993, 1994, 1995। तो इसका आंसर होगा 1992। कि द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 was enacted to regulate training and maintain a standard for professional working in special education and rehabilitation services। मतलब यह जो एक्ट आया था
वह इस चीज़ को मेंटेन करता है कि सारे के सारे स्पेशल एजुकेशन दिया जा रहा है स्पेशल बच्चों को, जिनको अलग तरह के एजुकेशन की नीड है, और जो भी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होते हैं जहाँ पे किसी बच्चों को कोई भी ज़रूरत होती है तो उनके लिए फुलफ़िल करता है ये सारे के सारे। तो यही सारा हमारा हो गया आज का क्वेश्चन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।